हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज की हम बना रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो पे हम इन्वेंट्री के जो क्वेरीज हैं उनके ऊपर काम करने वाले। मकसद मेरा कहने का क्या है, अगर मैं एक फॉर्म में जाता हूँ, आप देखें मैं यहाँ पे जो कैटेगरीज को सेलेक्ट करता हूँ उसके जो प्रोडक्ट्स है वो लिस्ट में आ जाती है, लेकिन ये एक फ्री फॉर्म लिस्ट है। मतलब ये लिस्ट लिंक्ड है प्रोडक्ट टेबल के साथ, बट इसको हमने लिंक करना है इन्वेंट्री क्वेरी के साथ। द रीजन इज, और इवन इनफैक्ट इन्वेंट्री क्वेरी जो हम बनाने वाले हैं उसमें हमने कैलकुलेट करना है ना, काउंट करना है कितनी रिसीव हुए स्टॉक, कितना सेल हो गया, और उसका जो रिमेनिंग स्टॉक है वो इधर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर रिमेनिंग क्वांटिटी जीरो है तो फिर आप उसको सेल्स ऑर्डर में ऐड नहीं कर सकते लॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि स्टॉक है ही नहीं तो आप क्या सेल करेंगे। लिहाजा हम इन्वेंट्री की क्यूरीज के ऊपर काम करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। अच्छा, एक और मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट ये है जो कि हम कर सकते हैं, और वो ये है कि एक चैनल है। अगर आप पावर पॉइंट पे भी, ऑफ कोर्स जो लोग एक्सेस पे काम करते हैं तो लिहाजा वो पावर पॉइंट वगैरह पे भी काम करते ही होंगे, एक्सेल पावर पॉइंट पे। तो अगर आपने पावर पॉइंट सीखना है बड़े बेसिक से, ठीक है, और आपने एनिमेशंस कैसे लगाते हैं, ट्रांजिशंस कैसे लगाते हैं, स्लाइड्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, स्लाइड्स का डिज़ाइन एस्थेटिक कैसे होना चाहिए, ये सारा कुछ अगर आपने देखना है, सीखना है एक बड़े सिंपलिस्टिक व्यू में, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका नाम है पीपीटी एज। इसका जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इस चैनल की वीडियोस देखें और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखें, मैं अगर आपको कह रहा हूँ तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। सो पीपीटी एज, आप इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और हमारा ये जो फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम जब कैटेगरी को क्लिक करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अपडेट होता है, और लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो बेसिकली दिस इज ऑल फ्री फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। दीज आर नॉट, उसमें हमें तो एक क्वांटिटी भी शो नहीं हो रही कि क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है। आपको अगर याद हो, हमने एक टेबल बनाया है इन्वेंट्री के नाम से, ठीक है। इन्वेंट्री के नाम से हमने टेबल बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं इन्वेंट्री आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन टाइप और क्वांटिटी। ट्रांजैक्शन टाइप बेसिकली इज वन और टू और थ्री। वन है, हमने रिसीव किया स्टॉक, हमने परचेज किया और उसको हमने रिसीव कर लिया, मींस इट्स इन आवर स्टॉक। टू है, वी हैव सोल्ड दैट आइटम। अगर ट्रांजैक्शन टाइप टू है तो दैट मींस वी हैव सोल्ड दैट आइटम। और अगर ट्रांजैक्शन टाइप थ्री है तो दैट मींस कस्टमर हैज रिटर्न दैट आइटम, तो हमने दोबारा उसको रिसीव कर लिया। अभी आप देख सकते हैं हमने इस टेबल में दोनों ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कीपिंग किया है। अगर हम सेल करते हैं, अगर हम परचेज करते हैं, दोनों सिचुएशंस में हम इस टेबल में रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। विच मीन्स हमने जब क्यूरीज बनानी है स्टॉक रिसीव की, स्टॉक सोल्ड की, तो हमने सेपरेट पहले क्यूरीज बनानी है, फिर हम उन दोनों को मर्ज कर देंगे इन्वेंट्री क्वेरी में, ठीक है। वो हम जाके फिर अपलोड करेंगे अपने इसके ऊपर, ये जो फॉर्म के ऊपर जो लिस्ट बॉक्स है इसके ऊपर। आई होप आपको समझ आ गई। अगर नहीं भी आई ना तो लेट्स गो, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ तो फिर आपको मैं बताता हूँ। पहले जैसे मैंने बताया दो क्वेरीज हम बनाएंगे। लेट्स गो क्रिएट क्वेरी डिजाइन, इन्वेंट्री क्वेरी और प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारे पास यूनिक इंफॉर्मेशन कौन सी है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, और कैटेगरी हम बाद में ले लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे लेना है ट्रांजैक्शन टाइप, ठीक है, और क्वांटिटी। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ क्वेरी को, इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन टेबल। आप सोच रहे हो भाई इसमें क्या, इतना क्या इसमें फर्क है? फर्क ये है, अगर आप देखें इस वक्त हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं इस क्वेरी में, हमारे पास हैं लगभग 138 रिकॉर्ड। बेसिकली एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम भी इसमें ऐड हुई है, दैट्स ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जितनी बार भी हम सेल की, जितनी बार भी हमने परचेज की, वो सारे की सारी इन्वेंट्री टेबल में रिकॉर्ड को ऐड कर देते हैं। अभी हमें चाहिए 53 प्रोडक्ट्स हैं हमारे
डेटाबेस में 53 प्रोडक्ट्स, नॉट मोर देन दैट। सो 53 प्रोडक्ट्स ही हमें क्वेरी में चाहिए, हमें कोई 100 प्लस और ये वो सब हमें नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन व्यू पे गए और यहाँ पे हमने क्वेरी डिजाइन में आए, टोटल में गए, टोटल में आए और यहाँ पे टोटल में क्वांटिटी को करना है सम। अब अगर यहाँ पे हम आएंगे डेटा शीट व्यू में तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 53 रिकॉर्ड के आइटम ही आएंगे, बट अभी भी ज्यादा आएंगे। द रीजन इज क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन टाइप को फिल्टर नहीं किया। सो उसमें कुछ रिकॉर्ड आ रहे हैं सेल के लिए, कुछ रिकॉर्ड आ रहे हैं परचेज के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 1 है ट्रांजैक्शन टाइप दैट मीन्स वी हैव परचेज्ड, अगर ट्रांजैक्शन टाइप 2 है दैट मीन्स वी हैव सोल्ड। सो चले अब हम ये फिल्टर के पहले हम परचेज की क्वेरी बना लेते हैं। सो विच मीन्स हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा 1, दैट्स इट। और अगर हम यहाँ पे आए डेटा शीट व्यू में तो हमारे पास आप देखें कि 53 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ये 53 है और उनका ये क्वांटिटी रिसीव, ठीक है। सो ये अभी सम ऑफ क्वांटिटी दिखा रहे हैं ना, तो चले इसको हम चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे QTY रिसीव इतना लिख देते हैं और अब इसको कर लेते हैं हम सेव और हम इसका नाम रखते हैं रिसीव क्वेरी, ठीक है। सो दैट्स डन। अब हम यहाँ पे देखेंगे डेटा शीट व्यू में हमें परफेक्ट क्वांटिटी रिसीव, ट्रांजैक्शन टाइप 53 रिकॉर्ड का आ गया। अब इसी इसी क्वेरी को, इधर गया रिसीव को, ये इसी क्वेरी को हम करते हैं कॉपी, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे सोल्ड क्यू। और अब हम जो क्वेरी हम फिल्टर लगाना है, बाकी सब क्वेरी सेम रहेगी, बस हमने एक फिल्टर लगाना है, उसमें ये है क्राइटेरिया 1 की बजाय 2, क्योंकि अब हम सोल्ड की बात कर रहे हैं। सो इसमें भी 53 प्रोडक्ट्स होने चाहिए और देख सकते हैं और आपको पता लगेगा कि क्वांटिटी कितनी हमने सोल्ड की। ये QTY रिसीव को हम QTY सोल्ड कर देते हैं। आप कोई भी नाम रखना चाहते हैं आप जरूर रख लें, श्योर, व्हाई नॉट, ठीक है। अब ये दो बन गई क्वेरीज। अब हमने बनानी है एक मेगा क्वेरी, मास्टर क्वेरी। उसको हम इन्वेंट्री क्यू का नाम देंगे और उसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं क्रिएट टैब में, क्वेरी डिजाइन, और मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ टेबल हमारा। और टेबल कौन सा लेना है मैंने जी, प्रोडक्ट, किधर है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। और क्वेरीज हम ले लेते हैं रिसीव क्वेरी और सोल्ड क्वेरी, ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट और क्वांटिटी रिसीव, क्वांटिटी सोल्ड। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखिए कि हमारे पास 53 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। कौन सी इंफॉर्मेशन? क्वांटिटी रिसीव, क्वांटिटी सोल्ड। अब हमने एक और इसमें कॉलम ऐड करना है जो हमें ATP बताएगा। ATP मींस अवेलेबल टू प्रॉमिस, मीनिंग हमने 10 पीस रिसीव किए थे इस प्रोडक्ट के, आईफोन 15 प्रो मैक्स के, और हमने 3 को सेल कर दिया जी। सो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो है 7, उसको हम बोलेंगे ATP। ओके, डिजाइन व्यू, ATP, ओके। इसमें QTY रिसीव माइनस QTY सोल्ड, ओके। अब हम आएंगे यहाँ पे, इसको करते हैं डेटा शीट व्यू में, तो ये हमारे पास आ गया जी। हमने 10 पीस हमारे पास आए, 3 हमने सोल्ड कर दिए और 7 हमारे पास अवेलेबल टू प्रॉमिस हैं। इसी तरह आप देखें पोर्टेबल चार्जर 13 पीस, 2 हमने सेल कर दिए, 11 हमारे पास OTP हैं, ATP हैं, सॉरी। सो ATP इज अवेलेबल टू प्रॉमिस। बेसिकली ये जो क्वांटिटी है ये हमने अब डिस्प्ले करनी है इस लिस्ट बॉक्स में। और बाय द वे इस लिस्ट बॉक्स को अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्म डिजाइन पे, प्रॉपर्टी शीट, लिस्ट बॉक्स की। तो अगर हम जाएं तो अभी ये किसके साथ हुक्ड है? प्रोडक्ट टेबल के साथ। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री क्वेरी लेके आएंगे और उसके साथ उसको हुक करेंगे। सो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं क्वेरी को। एक और हमने एक चीज लेके आनी है, वो ये है कैटेगरी आईडी, ओके। सो इसको हम सेव कर लेते हैं
और इसका नाम रखते हैं इन्वेंट्री क्यू। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपको इसमें क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। सो डेटा शीट व्यू में जाते हैं, ये कैटेगरी आ गई है हमारी, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम कर लेते हैं सेव। अब हम इस लिस्ट बॉक्स में जाते हैं, इसके रो सोर्स में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्वेरीज जो हमने बनाई है इन्वेंट्री क्यू उसको हम ले लेते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अभी आ रही है प्रोडक्ट टेबल से, हम लेंगे इन्वेंट्री टेबल से। प्रोडक्ट भी हमारी प्रोडक्ट टेबल से आ रही है, हम इन्वेंट्री टेबल से ले, क्योंकि वही सेम फील्ड है, फील्ड के नाम सेम है ना, इसलिए हम वहां से लेंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर हम इसमें क्वेरी में जाएं और डिजाइन व्यू में जाएं, उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरी चाहिए इस क्वेरी में, और उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने जो कोड लगाया हुआ उसमें सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन हमें लाजमी इसको इस क्वेरी में नहीं, इस क्वेरी में जो हमने लिस्ट बॉक्स के अंदर क्वेरी बनाई हुई है उसमें हमें चाहिए। सो अब हम यहाँ पे आ गए, और इन्वेंट्री क्यू और कैटेगरी आईडी भी हमने इन्वेंट्री क्यू में उठाया। अब अगर हम इसको डिलीट मार देंगे तो ये हमारी क्वेरी बिल्कुल काम करेगी, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अभी एक कॉलम हमने ऐड करना है इसमें, तो ये है एटीपी। रिमेंबर मैंने कहा था कि लिस्ट बॉक्स के ऊपर, जो फॉर्म के ऊपर लिस्ट बॉक्स है उसमें एटीपी ऐड होना चाहिए। सो 0 1 2 3 4 टोटल अब हो गए हैं 5 कॉलम, और कॉलम नंबर 4 में हमारा एटीपी है। सो हम फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हम फॉर्म डिजाइन में जाएं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। इनमें सेलिंग प्राइस और नाम आ रहा है, इसमें कोई एटीपी शो नहीं हो रहा कि अवेलेबल टू प्रॉमिस कितना है स्टॉक। सो ये हमारे पास आना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँ डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पे आके इसको मैं सेलेक्ट करूँ, और 5 कॉलम हो गए, अब इसको हम 5 कर देते हैं, और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है उसकी हमें वो हमें शो होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, एटीपी है। लेकिन शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कॉलम की जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है, लिहाजा हम इस लिस्ट बॉक्स को उठाते हैं, और थोड़ा सा इसको हम स्पेस देते हैं इधर, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे ये बटन्स हैं, इनको हम थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, इसकी हम थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब अगर हम इसको फॉर्म व्यू में जाएं तो आप देख सकते हैं एटीपी अब हमें शो हो रहा है। अभी भी इसमें ये जो स्क्रॉल बार है शो हो रही है, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा खासा उसकी विड्थ रख दी है कॉलम की। सो वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रिड्यूस कर देंगे, इसकी इतनी विड्थ नहीं चाहिए, इसको हम इधर ले आते हैं थोड़ा सा, ताकि इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर सके। ऑल राइट, ऑल राइट, गुड। आप बाकी का आप सेटअप कर लें। अभी मेन पॉइंट इज हमारी एटीपी शो हो रही है। सो अगर जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे सेल्स ऑर्डर में तो आपको शो होगी एटीपी। अगर ये एटीपी 0 है या माइनस में है तो इसको एरर देना चाहिए कि भाई साहब दिस कैन नॉट बी डन, दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी एडेड, ठीक है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एनीवे अभी ये फिनिश नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये है कि अब हमने इसके थोड़ा सा कोड मॉडिफिकेशन करना है इस लिस्ट बॉक्स का। सो अब हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, इसमें जाते हैं फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट टैब, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे और हम बोलेंगे else if me dot list products dot कॉलम, कॉलम नंबर क्या है 4, ठीक है ना, कॉलम नंबर 4 है जिसमें एटीपी है, इक्वल्स टू और लेस देन 0, देन अगर कॉलम नंबर 4 में जो कि एटीपी है वो 0 है या कम है 0 से, यानी नेगेटिव में है,
Then do cmd.beep message box. This product is unavailable in the stock. Yeah, out of stock. This product is out of stock and hence cannot be added. ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप मे बी ऐड कर लो, लेकिन बाद में इसका आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करो और सप्लायर से मंगवा लो. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, दिस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे ये लर्निंग को लेंगे और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट्स उसमें आप मोल्ड करेंगे. दिस इज कंप्लीटली अप टू यू. ठीक है, सो हमें ये एरर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था. अभी फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, इसको करते हैं क्लोज क्लोज क्लोज, और ये हमारा जो सेल्स ऑर्डर है इसको हमने किया क्लिक, प्रोडक्ट आ गई. और लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्मार्टफोन ऐड करता हूँ या फिर टैबलेट. कौन सी प्रोडक्ट ऐड करें? आईफोन प्रो मैक्स, गेमिंग कंसोल. अभी मैं ऐड करूंगा. ठीक है, अभी क्वांटिटी एटीपी क्या है? 6 है. मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको इनवॉइस करता हूँ ऑर्डर को, और फिर हम देखते हैं कि अभी इनकी क्वांटिटी क्या है एटीपी ये प्रोडक्ट्स की, और जब हम इनवॉइस कर लेंगे तो तब कितनी रहेगी, तब टेक्निकली स्पीकिंग एक एक क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अभी आप देखें गेमिंग कंसोल की 6 है. ठीक है, और हमने इसमें गेमिंग कंसोल डाला है एक. आईफोन 15 प्रो मैक्स एक डाला है. आईफोन 15 प्रो मैक्स की कितनी अभी क्वांटिटी है? 7. सो 6 गेमिंग कंसोल, 7 आईफोन 15 प्रो मैक्स, और हम इसमें एक एक डाल चुके हैं. जब हम इनवाइस करेंगे तो आईफोन 15 प्रो मैक्स 6 रह जाने चाहिए, गेमिंग कंसोल 5 रह जाने चाहिए. तो अगर हमारी क्वेरी ने बिल्कुल काम किया और हमारा जो भी हमने सेटअप किया उसने बिल्कुल काम किया तो ये जरूर होना चाहिए. सो लेट्स गो एंड डू द इनवाइसिंग. ठीक है, इनवाइस हो गई. अब अगर हम इसको जाएं और इसको हम देखें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, गेमिंग कंसोल किधर है भाई? ये दूसरा गेमिंग कंसोल है. हमें कौन सा गेमिंग कंसोल आईफोन 15 प्रो मैक्स किधर है? लेट्स सी, आईफोन 15 प्रो मैक्स. ये देखिए आप, पहले 7 थी ना क्वांटिटी, अब 6 रह गई है. मैं ये बस देख रहा हूँ कि ये किधर है. लेट्स से वी गो हियर, यही था ना? अच्छा, वो किधर गया हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स? 1 था, 1 हमने सेल किया. आईफोन 15 प्रो मैक्स इधर भी एक कम हो गया, 6 रह गया. गेमिंग कंसोल किस में ऐड किया था हमने? नहीं, गेमिंग माउस, सॉरी, गेमिंग माउस था, मैं गेमिंग कंसोल बोलता जा रहा हूँ. तो देखें यहाँ पे भी एक रिड्यूस हो गया. अपॉलॉजीज, ये गेमिंग माउस था, मैं गेमिंग कंसोल कंसोल बोलता जा रहा हूँ. सो आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक क्वांटिटी लेस होगी. दैट मीन्स हमारी क्वेरी जो है वो काम कर रही है. मैं थोड़ा सा कंसोल और देखिए यहाँ पे गेमिंग कंसोल है, गेमिंग माउस में गेमिंग कंसोल को थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करके गेमिंग गेमिंग माउस को कंफ्यूज करके गेमिंग कंसोल के साथ. एनीवे, सो पॉइंट इज हमारी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है, और इससे हमें पता चलता है कि जी हमारी क्वेरी बिल्कुल काम करती है. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मैंने इन्वेंट्री क्वेरी नहीं बनाई. इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होती है स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की, उसमें तो काफ़ी चीज़ें, लीड टाइम, अपना ऑर्डर साइकिल, सेफ्टी स्टॉक, ये सारी चीज़ें उसको कंसिडर करते हैं. उसके बाद बड़ा सोफिस्टिकेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं. सो ये मैंने बेसिक फॉर्म जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की वो मैंने बताई है कि आप कैसे जितना आपने स्टॉक रिसीव किया, कितना सेल किया, उसको आप माइनस करें और आपके पास ईटीपी अवेलेबल टू प्रॉमिस स्टॉक आ जाएगा. सो ये थी आज की वीडियो, मैं यही दिखाना चाह रहा था. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय.